नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राहुल कंवल। पटियाला हाउस कोर्ट में देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान हमले के पीछे साजिश थी ऑपरेशन पटियाला हाउस। कोर्ट के तहत हमने खुफिया कैमरे से पड़ताल की तो आरोपी वकीलों ने सारा सच सामने उगल दिया। पुलिस के दावे के उलट न सिर्फ कोर्ट परिसर में कन्हैया को पीटा गया, बल्कि इस दौरान पुलिस भी तमाशा देखती रही। आज तक की ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। कोर्ट के भीतर कानून को लाचार कर देने वाले यही हैं काले कोट वाले वो तीन चेहरे। यही हैं वो तीनों वकील जिन्होंने भरी अदालत में देशद्रोह के केस में आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ खुद ही कानून हाथ में ले लिया। विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत में कानून के खिलाफ खुली बगावत करने वाले इन तीनों आरोपियों को खोज निकाला तो इन तीनों ने खुद ही हमारे स्टिंग ऑपरेशन में 15 फरवरी को दिन दहाड़े हमले की साजिश की परत दर परत उधेड़नी शुरू कर दी। सबसे पहले हमने हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले विक्रम सिंह चौहान के चेहरे से पर्दा उतारा तो उसने पुलिस सुरक्षा की सारी कलई खोल कर रख दी। कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे मारा है। 3 घंटे। आपको? उसको? किसको? पत्रकार को? हाँ। कन्हैया को? मैं बोल भारत माता की जय। हाँ। बोला उसने? बोला मैं छोड़ू नहीं, निकलने देता बस। उसने बोला भारत माता की जय? बुलवाया 3 घंटे तक हिसाब कर दिया पैंट। विक्रम सिंह चौहान का ये सनसनीखेज खुलासा पुलिस पर बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस भी हमले की साजिश में मिली हुई थी और पुलिस का दावा झूठा है कि कन्हैया के साथ मारपीट नहीं हुई और उससे लगी चोटें बहुत मामूली हैं। हम आपको पुलिस का वो बयान सुनाते हैं। No, I don't think you see he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court. लेकिन विक्रम सिंह चौहान का खुलासा बताता है कि अदालत में कन्हैया पिटता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस भी तो आपके साथ, मतलब हम तो देख रहे पुलिस ने साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अलग हो। हम लोग तो हिंदुस्तानी होगा तो साथ देगा। बिल्कुल। कुछ बेचारे सिपाही खड़े हुए वो उसके थे सर मैं आ जाना सर वर्दी और अदालत में जब वकीलों की गुस्साई भीड़ कन्हैया पर हमला कर रही थी तो इस भीड़ में बाहर से काले कोट में बुलाए गए वो लोग भी शामिल थे जिनका इरादा ही था कि देशद्रोह के आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। वकील साथ नहीं दिया आपका? सारे वकील साथ हैं भाई, वो जुड़ जाते हैं बाद में। वकील नहीं है वो बता वकील आधे चालान वाले हैं। हाँ, चालान ही काटते हैं। बम मार रहा था नहीं होते बाहर से द्वार का से कोई नहीं, कितने लोग कल लगे हैं चले जाते हैं। आए कल क्या बुलाया अभी फिर पेशी होगी उसकी जमानत के लिए, तब कुछ है प्रोग्राम तो हमें बुलाइए। जमानत नहीं होगी उसकी। पुलिस ने भले ही वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जमानत दे दी, लेकिन वकीलों के इरादे अभी भी कितने खतरनाक हैं। जरा गौर से सुनिए विक्रम सिंह चौहान का खुलासा कि अगली पेशी पर उसने कितनी खतरनाक साजिश रची है। वैसा मौका दीजिएगा हमारे संगठन को, जब भी कुछ हो। इसको खालिद को कुछ और करना क्या बड़ा करना बताओ मुझे। हम लोग चीजें करने से लेकिन वैसा प्लान वे में होना चाहिए। जितना ज्यादा बुद्धिराम बोझ तो भगत सिंह 30 साल के भी नहीं थे। नहीं, ये आप अगर प्लान के साथ करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये अच्छा हुआ हमारे वकीलों को ये पता लगा। अकेले वकील नेता ही गए, अकेला गया छोड़ा, अकेले ने क्या कहते। साफ है कि पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की अगली पेशी पर भी नजारा वही हो सकता है जो 15 फरवरी को दिखाई पड़ा। अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत में देशद्रोह के आरोपियों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?
उसने बोला भारत माता की जय। बुलवाया 3 घंटे तक हिसाब कर दिया प्लान में। तो आपने विक्रम सिंह चौहान के खतरनाक इरादों को समझ लिया होगा और अब हम आपको और ज्यादा बड़ी साजिश से रूबरू कराएंगे कि कैसे तिहाड़ की सलाखों के पीछे भी कन्हैया की जान पर खतरा मंडरा रहा है। ये आशीष के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। इस वक्त संघ से जुड़े सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये इंडिया टुडे आज तक की स्टिंग इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि किस तरीके से वकीलों ने पूरी साजिश रची, उसके बाद पटियाला हाउस में पत्रकारों की, कन्हैया की पिटाई की और पुलिस कह रही थी कि बहुत छोटी मोटी बात है ये। देखिए, हिंसा चाहे साजिश के तहत की जाए या बिना साजिश के तहत की जाए, तो लोकतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। और जिन लोगों ने हिंसा में भागीदारी दिखाई, उन्होंने किसी कॉज को सर्व नहीं किया है, बल्कि कॉज को डैमेज किया है। आज उस घटना के कारण जो मूल विषय था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राष्ट्रविरोधी नारे लगाने का, उसके पीछे छात्रों पर विचारधारा का, उस मूल विषय से हटकर आज विमर्श और विवाद का विषय वो हिंसा हो गई है। तो आप बताएं कि जिन लोगों ने ये साजिश रचकर ये हिंसा की होगी, और जब तक जांच नहीं होगी, मैं पूरी तरह आपने एक इन्वेस्टिगेशन किया, आपके इन्वेस्टिगेशन का मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं सम्मान से चलता हूँ। लेकिन पुलिस की कस्टडी में किसी की पिटाई होना ये इंडियन पीनल कोड के तहत बहुत ही संगीन अपराध है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस मामले में आगे बढ़ रही है वो खुद ही कई सवाल खड़े कर रहा है। बहुत ही मामूली चार्ज इन वकीलों पे लगे हैं। चार्ज है कि इन्होंने पब्लिक में मारपीट की, लेकिन जो संगीन आरोप लग सकते थे, जिनमें सख्त सजा हो सकती है, पुलिस फिलहाल उन आरोपों की तहकीकात करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। देखिए, पुलिस को रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से लागू करना चाहिए था और चाहिए। जुडिशियरी में से जो लोग गिरे हुए हैं उनसे बहुत अपेक्षा रहती है, आशा रहती है। वकीलों से पूरे देश को आशा है। वे तो कानून के रखवाले, एक तरह से तो कानून के रखवाले माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति पर संकट होता है तो वकील के पास जाता है और एक्सट्रीम केस को लेकर जाता है। उनके द्वारा ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं था, चाहे हिंसा नियोजित हो या अनियोजित हो, जाने में हो या अनजाने में हो, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। और जो उन्होंने किया वो निंदनीय है और पुलिस को कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए। क्योंकि यदि इस बार इस तरह की हिंसा को हम किसी भी कारण से औचित्य साबित करते रहे तो फिर देश में किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई घटना घट सकती है। इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए सिविल सोसाइटी में। आज मूल विषय यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थान का उपयोग जिन ताकतों ने किया और जो वो ताकत जिस तरह से आज देश के सामने खुला चुनौती दे रहे हैं कि आओ हमें गिरफ्तार करो, यह बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत चिंता का विषय है। और किसी संप्रभु राष्ट्र को चुनौती दी जानी। राकेश सिन्हा जी, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ रामा नागा जुड़ गए हैं, जेएनयू में स्टूडेंट हैं। तमाम जो लोग हैं जिन पे आरोप लगा उस प्रो अफजल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, उनमें रामा नागा भी शामिल हैं। इस वक्त स्वागत है आपका आज तक पर। हमने ये तहकीकात दिखाई जिसने दर्शाया कि किस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट के भीतर जो पिटाई हुई वो कोई झड़प नहीं थी, गुस्सा नहीं भड़का था लोगों का, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आप कैसे देखते हैं इसको रामा? हाँ, सबसे पहले तो सर इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम लोग जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से हैं, स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम लोग कोई वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किए थे। कुछ चंद जो जेएनयू के स्टूडेंट थे वो लोग ऑर्गेनाइज किए थे। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को बताया वहाँ पे जो काम वहाँ पे जाकर, देखिए वो मामला तहकीकात का है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि पुलिस कह रही है कि उस वक्त पे आप लोग वहाँ पे मौजूद थे जब नारे लगे तो आप लोग वहीं पे थे, लेकिन वो मसला फिलहाल हमारा नहीं है। हमारा सवाल आपसे ये है कि ये जो हमारी लॉयर्स पे, वकीलों पे हमारी जो रिपोर्ट है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, नहीं, वही मैं क्लैरिफाई किया था कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं किए थे। और बाकी जो ये पटियाला हाउस कोर्ट में जिस तरह का 2 बार अटैक किया गया कन्हैया के ऊपर, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के मैंने डायरेक्शन के बावजूद भी जिस तरह से 2 बार कन्हैया को टारगेट करके अटैक किया गया, वहाँ पे टीचर, पत्रकार और स्टूडेंट के ऊपर हमला हुआ, तो जो लोग भारत की न्यायिक व्यवस्था में अपना जो विश्वास रखते हैं, ये उनके विश्वास पे एक चोट है। निश्चित रूप से उनको हताश किया गया है क्योंकि लोग इसीलिए जाते हैं कानून के पास और हमारे जो जुडिशियल प्रोसेस है और जज के पास, क्योंकि उसको न्याय मिले। लेकिन जज के पास पहुंचने से पहले ही कुछ वकील अगर रास्ते में उनको रोक करके खुद जज बन करके वहाँ पे मारपीट करते हैं, कानून को जो प्रैक्टिस करते हैं
वो खुद को कानून पर हाथ में रखते हैं। और अच्छा, ये बताएं मुझे रामा, खत्म करने से पहले, कि जो छात्र हैं जिनकी इस वक्त तलाश चल रही है, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा है, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वो एक तरीके से भिड़ंत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस के साथ कि पुलिस अंदर आए? आप लोगों को गेट पे जाना चाहिए इन स्टूडेंट्स के साथ और इन छात्रों को सरेंडर करना चाहिए। देखिए, तो सारे लोगों का बात तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब मैं खुद का ही और जो मेरे जो साथी हैं 2 लोग, हम लोग जो उस दिन 3 लोग आए जेएनयू पे, मैं जेएनयू स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, बाकी जो 2 एक्स ऑफिस बेरर हैं, प्रेसिडेंट लास्ट यूनियन पे और वाइस प्रेसिडेंट, हम तीनों का बात ही बता सकता हूँ अभी। क्योंकि जिस तरह का माहौल 12 तारीख के बाद क्रिएट किया गया, माने कैंपस के अंदर एक टेरराइज किया गया, स्टूडेंट इंसिडेंट हुआ, हम लोग को पता भी नहीं था कि किस तरह से पुलिस आकर के गर्ल्स हॉस्टल में घुस करके छानबीन करेगी। जेएनयू स्टूडेंट बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे नॉर्थ प्लेट पे कुछ लोग डंडा लेकर के वहाँ पे खड़े हैं। जेएनयू स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट को इसी वजह से उठा लिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप जेएनयू के जैसे दिखते हो जेएनयू स्टूडेंट के जैसा जी। तमाम सारी चीजें टेरिफाई मैंने फियर क्रिएट किया गया, मॉब लिंचिंग का बहुत सारा खतरा था। तो हम लोग को एक लीगल एडवाइस मिला कि कुछ दिन आप लोग को सेफ जगह में रहना चाहिए। इसीलिए पहले से ही हम लोग इंटेंशन में थे कि जो भी कार्रवाई होता है, जो भी जुडिशियल प्रोसेस होता है, वो लोग फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। लेकिन पूरा माहौल नहीं, पर यह भी है कि इस वक्त आप लोग कह रहे हैं कि हमारी कुछ शर्तें हैं सरेंडर से पहले शर्तें नहीं हो सकती हैं। आप लोगों को कानून की अदालत में अपियर होना चाहिए और जजों को तय करना चाहिए कि क्या आप लोग बेकसूर हैं या नहीं। 4 शर्तें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने रखी हैं सरेंडर से पहले। एक कह रही है कि देशद्रोह का मुकदमा पहले आप ड्रॉप कीजिए, तभी सरेंडर होगा। इस तरीके से देश में कानून प्रक्रिया नहीं चल सकती। इस वक्त वाइस चांसलर के हाथ में वो अथॉरिटी है कि वो क्या डिसीजन ले। इस वक्त हमारे साथ आलोक सिंह भी जुड़ गए हैं। आलोक सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ABVP के अध्यक्ष हैं। आलोक, हमारी ये तहकीकात दिखाती है कि किस तरीके से जो वकील थे जिन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में पिटाई की छात्रों की और पत्रकारों की, वो बहुत ही एक संगीन साजिश के तहत काम कर रहे थे। कोई एकाएक झड़प नहीं हुई और ये छोटी मोटी बात नहीं थी। क्या कहेंगे आप? देखिए राहुल जी, ये पूरी घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से वकील जो है न्यायालय को, मतलब जो पूरा जुडिशरी सिस्टम अपने हाथ में लेके, कानून को हाथ में लेके जिन्होंने काम किया, वो जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं या जो स्टूडेंट एक्यूज है वो अपनी शर्तें थोप रहे हैं, उसी तरह का वो भी एक जो है कानून को हाथ में लेने का बिल्कुल हमको लगता है गलत है। और विद्यार्थी परिषद पूरी घटना का निंदा करती है और ये भी एश्योर कराना चाहती है कि जो भी एक्यूज है उन्हें पूरी प्रोटेक्शन मिले। जब तक न्यायालय उन्हें दोषी नहीं करार देता, तब तक उन्हें किसी भी तरीके का जो है जो मॉब है या जो लोग हैं उनको शांति बरतने की जरूरत है, ये हमारा कहना है। अच्छा, आप जेएनयू में हैं, जेएनयू में ABVP के आप प्रेसिडेंट हैं। बताइए इस वक्त विश्वविद्यालय में माहौल कैसा है? क्योंकि तनाव हमें नजर आ रहा है बाहर से कि छात्र घेरे हुए हैं उमर खालिद को, अनिर्बान भट्टाचार्य को, बाकी छात्रों को, और वो कह रहे हैं कि पुलिस अंदर आके सरेंडर कीजिए। ABVP इसको कैसे देख रही है? देखिए, ये पूरी तरह से बहुत ही नाटकीय ढंग से इसको करने की कोशिश की है। जिस तरह कुछ फैकल्टी जो पूरी तरह से JNU TA के कुछ फैकल्टी इसमें इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट के साथ में, वो बहुत ही बुरा है। और इससे फिर से एक मैसेज जा रहा है पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि JNU के कुछ लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना यही है कि जो न्यायालय है उसको अपना काम करने देना चाहिए। वो ना तो अभी इंटरनल कमेटी को मान रहे हैं, ना तो न्यायालय को मान रहे हैं, ना तो संविधान को भारत के मान रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमको लगता है कि VC, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बाहर का जो पुलिस प्रशासन है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह से करना चाहिए उन्हें कि किसी भी तरीके से टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। पुलिस हमको लगता है इसलिए अवॉइड कर रही कि जो है वो किसी तरह का टेंशन क्रिएट ना हो इस कैंपस में। आलोक, आप जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद इसके लिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पटियाला हाउस। देखिए किस तरीके से कैमरे पर वकील खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से कन्हैया और पत्रकारों को पटियाला हाउस के भीतर पीटा। कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे मारा है, 3 घंटे। आपको उसको किसको? पत्रकार को? हाँ, कन्हैया को। मैं बोल भारत माता की जय। हाँ, बोला उसने? बोला मैं छोड़ू नहीं, निकलने देता बस। उसने बोला भारत माता की जय? बिल्कुल बुलवाया, 3 घंटे तक हिसाब कर दिया पैंट में। पुलिस भी तो आपके
साथ मतलब हम तो देख रहे पुलिस ने साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अलग हो हम लोगों का। तो हिंदुस्तानी होगा तो साथ देगा। बिल्कुल। कुछ बेचारे सिपाही खड़े हुए थे, वो उसके थे CRP वाले, सर गुड सर मैं आ जाना सर वर्दी गुड। आज तक में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और कई सारी और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लेके आएंगे, क्योंकि आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है ये जानना कि पार्लियामेंट में क्या रहेगा JNU को लेकर तमाम पार्टियों का तेवर। आप देखते रहिए आज तक। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या